अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए बहुत ही परफेक्ट और कमाल की रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। कबाब रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये आधा किलो मैंने बीफ लिया है, बिल्कुल हड्डी के बगैर, और साफ़ सुथरा गोश्त है। और उसके बाद मैंने 1 पाव ली है दाल, जिसको मैंने भिगो के रखा था। ये भी इसके अंदर ऐड कर इसको अच्छी तरह आपने साफ़ करके इसको धो लेना है और तकरीबन आधे घंटे के लिए आप इसको भिगो लें। और ये पानी अब मैंने इसके अंदर इतना ऐड किया है जिसमें गोश्त और दाल जो है दोनों गल जाएँ। अब इसके अंदर हम खड़े मसाले ऐड करेंगे। खड़े मसाले के अंदर ये कड़ी पत्ता है, उसके बाद धनिया, 2 इलायची, लौंग है और थोड़ा सा मिक्स मसाला है गरम, और ये मैंने ऐड किए हैं। और इनको ऐड करने के बाद अब जो नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये है स्पाइसेस मैंने नमक, हल्दी, लाल मिर्च और उसके बाद धनिया पाउडर है, और इसके बाद ये अदरक और लहसुन का पाउडर ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। ये चीज़ें आपने इसके अंदर ऐड करने के बाद अब आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। फ्लेम ऑन करके हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। ये देखिए जी, तकरीबन हमारा ये हाफ़ पानी इसमें से ड्राई हो चुका है। मैं अब आपको चम्मच चला कर दिखाती हूँ। ये देखें कि तकरीबन ये देखें जी, हमारा गोश्त और दाल तकरीबन हाफ़ तकरीबन गल चुके हैं। कुकर में भी हम इसको गला सकते थे, लेकिन जो इस तरह से चीज़ गलाई जाती है उसका बहुत ज़्यादा टेस्ट और बहुत ही ज़बरदस्त उसकी कमाल की खुशबू बनती है। अब ये अभी जो पानी इसके अंदर और ये जो दाल है अभी हमारे इनमें कुछ कमी है। ये तमाम पानी जो हम इसके अंदर इसको ड्राई कर लेंगे। अब ये देखें, इसके अंदर स्पैचुला चलाते हुए इसको अच्छी तरह से मैंने तमाम मसालों को और दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसको ढकना लगाकर तब तक हम पकाएंगे जब तक इसके अंदर जो हमारा जो तमाम पानी है वो ड्राई हो जाएगा। ये देखिए जी, हमारा ये पानी तकरीबन ये दाल और पानी बिल्कुल हमारे जो ड्राई हो चुका है। दाल भी अच्छी तरह से गल चुकी है और जो हमारा बीफ है वो भी बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब हमने इनको अच्छी तरह से मैंने इसको कुंडी में मैश किया। अगर आप इसको चॉपर में मैश करना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन जो कुंडी में मैश करें तो उसका जो टेस्ट वो हमारे जो पुराने जो देसी स्टाइल थे उनसे बहुत ज़बरदस्त बनता है। अब हमने इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करूँगी। ये देखिए जी, अब इसको थोड़ा सा बाइंड करने के लिए एक अंडा मैंने ऐड किया है। ये सब्ज़ मिर्च बारीक सी बिल्कुल मैंने काटी है, ये मैंने इसके अंदर ऐड करूँगी। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर सब्ज़ धनिया ऐड कर दूँगी। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से तमाम जो ये चीज़ें हैं इसके मिक्सर के अंदर हमने मिक्स कर लेनी है। इसको आप हाथ की मदद से मिक्स करें ताकि जो तमाम चीज़ें वो अच्छी तरह से आपस में मर्ज हो जाएँ और अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। और हमारा एक ज़बरदस्त सी जो हमें डो चाहिए, नॉर्मल सी, ना बहुत ज़्यादा पतली ना जो बहुत ज़्यादा जो थिक हो, वो हमें चाहिए, वो तैयार हो जाए। ये देखिए जी, हमारी डो तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब हम इसके कबाब तैयार करेंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिएगा। और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको तमाम रेसिपी जो अच्छी तरह आप इसको फॉलो कर सकें। ये देखिए, अब इसकी मैंने छोटे छोटे इसके कबाब बना लेने हैं। आप इसकी कोई भी शेप दे सकते हैं और आप इसको बनाकर ईद के लिए आराम से आप इसको सेव कर सकते हैं। ये देखिए, ये तकरीबन तमाम मैंने जो कबाब हैं ये बना लिए हैं और कुछ अभी मैंने बनाने हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए जो हमें चीज़ चाहिए, एक अंडा मैं लूँगी, इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। और इस अंडे को फेंटने के बाद अब हमने एक पैन में ऑयल गरम करना है। अच्छी तरह से ऑयल गरम करके ये तमाम कबाब जो है इसके अंदर अंडे के अंदर डिप करके हम इसको दोनों साइडों से डिप करेंगे और इनको फ्राई करते जाएंगे। ये देखिए, ये तमाम तकरीबन कबाब जो है इसके अंदर मैंने ऐड करे, 1 बाय 1 मैं ऐड करती जा रही हूँ। और तमाम ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छा सा हमने ब्राउन सा कलर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी हमारे ये बनकर कबाब तैयार हुए थे। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उम्मीद है आप अगर इस तरह तरीके से एक दफ़ा बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाकर खाना चाहेंगे। अब हम इनकी साइडें चेंज करेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना खूबसूरत इसका लुक आ चुका है। और इसी तरह से हमने तमाम जो कबाब हैं इनकी तमाम की हमने साइडें जो हैं उनकी चेंज कर देनी है और इनको हमने एक ज़बरदस्त सा बहुत सा अच्छा सा कलर हमने ब्राउन देना है। ये देखिए जी, हमारे कबाबों को तकरीबन बहुत अच्छा सा कलर जिस तरह मुझे चाहिए वो आ चुका है। और ये देखें, ये हम तमाम कबाब जो हैं 1 बाय 1 हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। और फ्लेम हमने बिल्कुल दरमियानी रखनी है ताकि इनका कलर ज़्यादा ब्राउन ना हो। और इसके बाद जो नेक्स्ट बैच है मैंने वो भी ऐड कर दिया है इसके अंदर। आपको जितनी ज़रूरत हो आप वो उतने फ्राई कर लें और इसके बाद जो बाकी हैं आप उनको सेव करके एयर टाइट किसी बॉक्स में डालकर आप इसको रख दें। और ये आप आराम से ईद पर अपने कबाब आप फ्राई करके अपना जो ईद का टेस्ट है उसको दोबारा कर सकते हैं। ये देखिए जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी से हमारे ये कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। इनका कलर, इनका लुक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी ये कबाब बने हैं। टेस्टी होने के साथ साथ ये बहुत ही क्रिस्पी, आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं कि इतने ज़बरदस्त। ये देखें,
मैं आप इनकी आवाज़ सुनवा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये कबाब बनकर तैयार हुए थे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।